सर्राफा और स्वर्णकार 85% संघ मैंडेट के होते हैं। हम भी संघ के हैं, हमारे पिताजी हैं, उनके पीछे कुछ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो अब ये शब्द मैं क्या कहूँ, जिनका स्पीक है उनको सोचना चाहिए। सब कुछ लाद दिया जाता है, सब कुछ लाद दिया जाता। अभी देखिए भाव बढ़ा है, गोल्ड का भाव दुगना हो गया, सिल्वर का चौगुना हो गया। चलिए इस समय बर्दाश्त अच्छे ढंग से हो रहा है, लेकिन सर्वाधिक खर्चा सरकारी योजनाओं में ही हो रहा है। आम पब्लिक बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर रही है, जितना उपयोग जो है सरकारें कर रही हैं। नेताओं की रेल गाड़ियां चल रही हैं, सैकड़ों की गाड़ियां केवल दिखावा के लिए। इन सब चीजों। नमस्ते, प्रणाम, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। स्वर्ण व्यवसाय समाज में एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिया गया, जिसके बाद ऊहापोह की स्थिति है पूरे देश में। तेलंगाना दौरे के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा है कि स्वर्ण की खरीद पर लगभग 1 साल तक आम जनमानस को लगाम लगाना होगा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु। स्वर्ण व्यवसायियों पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये मैं सीधे जोड़ रहा हूँ पूरे स्वर्ण व्यवसायी समाज से। काफ़ी लोग हमारे बीच आज उपस्थित हैं जो व्यापारी हैं बस्ती के। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर आपका। विश्वनाथ सोनी जी। सवेरे से एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री जी का, इसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि 1 साल तक स्वर्ण की खरीद पर, सोने की खरीद पर रोकथाम की आवश्यकता है। क्या लगता है, आपकी रोजी रोटी है वो? हमारी रोजी रोटी में बहुत फर्क पड़ेगा जी। ये प्रधानमंत्री जी ने सही नहीं किया है, खासकर सुनारों के लिए। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इनको करना था तो पहले अपने सांसद और विधायक इनका सैलरी 1 साल के लिए बंद करना चाहिए, उसके बाद फिर विचार करना चाहिए उनको। ये तो डॉलर की बात उनका कहना है कि डॉलर से खरीद होती है। अब ये सब हम लोग क्या जाने। अच्छा। हम लोग धंधे पे बहुत फर्क पड़ेगा इसके लिए। अगर काम नहीं करेंगे क्या हम? किस तरह से फर्क पड़ता हुआ देख रहे हैं? बहुत ही फर्क पड़ेगा। जब अलाउंस होगा, कोई सोना खरीदेगा नहीं, ग्राहक आएंगे नहीं बाजार में, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा। एक डर मन में व्याप्त है, बस डर के नाते ही। अच्छा। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। अच्छा। आप भी जो है स्वर्ण व्यवसायी ही हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे विषय को? प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं बस्ती सर्राफा स्वर्ण व्यवसायी संघ का जिलाध्यक्ष कुंदन वर्मा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अचानक से ये वक्तव्य देना कि सोने की खरीद रोक करके और अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे, ठीक है, उनकी बातों का सिराधार किया जाता, लेकिन इस प्रकार से अचानक रोक करके करोड़ों जो व्यवसायी हैं, जो दुकानदार हैं, उनके साथ में पीछे भी करोड़ों कारीगर हैं, छोटा तबका है जो मिल करके पूरी ज्वेलरी व्यवसाय को चलाता है, जो बनाता है, उन सबकी रोजी रोटी पे अचानक संकट आ गया है। एक वक्तव्य से पूरी सामाजिक ताना बाना स्वर्ण व्यवसायियों का बिगड़ गया है। अगर सरकार हम लोगों के लिए पहले से ही कोई ऐसी योजना बनाती जिससे हमारी रोजी रोटी, हमारे बच्चों की फीस, हमारे सैलरी जो हम देते हैं, हमारे भरोसे पता नहीं कितने लोग कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को कैसे जीविका उपार्जन होगा, उनके बच्चे कैसे स्कूलों में पढ़ेंगे, कैसे हमारे यहाँ खाना बनेगा, इन सब बातों का अगर ध्यान रख करके और एक कोई ठोस योजना बनाने के बाद अगर सरकार यह घोषित करती कि सोने की खरीदारी 1 साल के लिए रोकी जाए तो शायद और ज़्यादा प्रभावशाली होता। लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है केवल स्वर्ण व्यवसायियों और उनके परिवार को भुखमरी के कगार पे लाके खड़ा करने वाला है, क्योंकि अभी ही पिछले 1 साल से सोने के दामों में लगभग दुगना के आसपास बढ़ोतरी हुई, जिससे हमारा व्यवसाय पहले से काफ़ी संकट के दौर से गुजर रहा है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री जी द्वारा ये घोषणा करने से क्या हालत होगी, ये हम लोग अच्छे ढंग से समझते हैं। ये
देश की अर्थव्यवस्था में अगर योगदान देना है तो हमें अपने और खर्चों को अपने काटना होगा। फिर एक चीज जरा आम तौर पर जो ग्राहक आपके यहाँ आते हैं वो समझ नहीं पाते, आप सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें कि एक सोने के व्यवसायी के पीछे और कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग की आजीविका चलती है। जैसे मान लीजिए कोई एक शोरूम है, उसमें कुछ काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, सोने के जो जेवर बनते हैं उसमें कुछ बनाने वाले होते हैं, फिर सफाई वाले होते हैं, जुड़ाई वाले होते हैं, गलाई वाले होते हैं, और चांदी सोने को शुद्ध करने वाले लोग भी होते हैं। तकरीबन कितने लोग काम करते होंगे? ऐसे समझिए कि एक दुकान की पूर्ति में लगभग 10 से 15 लोगों का 15 परिवार चलते हैं, 15 परिवार चलते हैं, 10 से 15 परिवार चलते हैं। तो 10 से 15 परिवार जो रोज डेली के अपने कार्य का पैसा लेकर के अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं, वो साल भर तक कैसे चलेंगे, इसका कोई खाका सरकार ने नहीं दिया है। देखिए, न केवल सोना बल्कि डीजल पेट्रोल पर भी जो है संवर्धन और संरक्षण की बात कही जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, डीजल पेट्रोल संवर्धन संरक्षण बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, लेकिन सर्वाधिक खर्चा सरकारी योजनाओं में ही हो रहा है। आम पब्लिक बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर रही है, जितना उपयोग जो है सरकारें कर रही हैं। नेताओं की रेल गाड़ियां चल रही हैं, सैकड़ों की गाड़ियां केवल दिखावा के लिए। इन सब चीज़ों पे पहले लगाम लगावें और सरकारी परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करें। लोग क्यों अपनी गाड़ियां लेके निकलेंगे? हमारे बीच कुछ वरिष्ठ सोने के व्यवसायी भी हैं, मैं उनसे भी सीधे आपको जोड़ूंगा। लगभग कितने वर्ष हो गए आपको इस व्यवसाय में? हम लोगों की तो तीसरी पीढ़ियां चल रही इस समय इस व्यवसाय में, और मोदी जी का कर्तव्य जो है इस समय हम लोगों को बहुत संकट की घड़ी में डाल दिया है। उनके लोगों को सुनते हैं, और जो इससे जुड़े हुए सारे लोग हैं, पीछे जो हमारे कारीगर बंधु से जितने भी लोग हैं, करोड़ों आदमी का परिवार इससे पल रहा है। वो संकट की घड़ी में कैसे उभरेंगे हम लोग, इसका कुछ हम लोगों को ठोस चाहिए कि कैसे हम लोग इससे उभरे। एक समस्या निकल कर आ रही है। ऐसा माना जाता है कि मोदी सरकार जो है वो व्यवसायियों की सरकार है, काफी बिजनेसमैन पे काफी ध्यान देती है, तो ये कहाँ तक सफल माना जाएगा स्टेटमेंट को? अब हम लोग तो अब इस समय तो खुद से जूझ रहे थे, इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी भाव की हुई है, उससे हम लोग इतना ज़्यादा जूझ रहे थे। हम लोगों की अर्निंग जो है एकदम आधे से कम हो चुकी है। उसके बाद ये गंतव्य आना तो हम लोगों के लिए बहुत कष्टकारी है, बहुत ज़्यादा कष्टकारी है। अब गवर्नमेंट इसको कैसे हम लोगों की सहायता आप मानते हैं कि आपके बाजार पर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? अब योगी जी ने बोला है ऐसा, तो हम लोगों को लगता है कि इसमें संकट आनी है, आ सकती है इस पे। अच्छा, आप भी वरिष्ठ हैं, लंबे समय से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कितनी पीढ़ी बीत गई इस व्यवसाय में? हमारा तो मैं चौथी पीढ़ी के मैं हूँ। चौथी पीढ़ी के आप हैं? हम हैं। अच्छा, और इसके पीछे हमारे बच्चे हैं। यानी 5 पीढ़ियों से आपका जो है काम चल रहा है। कैसे देख रहे हैं दादाजी ऐसा स्टेटमेंट जिससे पूरे एक व्यवसायी वर्ग पर ही प्रभाव पड़ जाए? अब इसके विषय में हम लोग क्या जाने, पहले वो अपने सरकारी खर्चे को कंट्रोल करें। जी, है कि नहीं है? देखिए, कहना एक अलग होता है, हमारे पीछे कम से कम 15, 18, 17 आदमी, 14 आदमी का परिवार लगा रहता है। अच्छा, हाँ, अब उसको कहाँ था हम गिनवाएं आपको? और गिनवाने के छोड़िए, अब ये इस तरह जो ये अपने स्पीच में लिए हैं कि साल भर के लिए उसको विराम लगाइए, ये है वे है, तो इसका कोई पहले निदान निकाल लेना चाहिए। है कि नहीं है? आपके लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था हो? कुछ जैसे एक मिनट, हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स पे ही हैं, और उसके बाद एकाएक सब कुछ लाद दिया जाता है, सब कुछ लाद दिया जाता। अभी देखिए भाव बढ़ा है, गोल्ड का भाव दुगना हो गया, हाँ, सिल्वर का चौगुना हो गया। चलिए, इस समय बर्तान में कुछ राहत है। बहुत से व्यापार, अभी एक अग्रवाल था आपके चौक में, हाँ, उसने पूरा सुसाइड कर लिया। एक अभी एमपी का पूरा था, पूरे विद फैमिली सुसाइड कर लिए। हम लोग के साथ छिनैती होता है, डकैती होता है, उनको भी कुछ मिलता है। हमारे जिसके ईश्वर ना करे किसी के साथ घटना हो जा रहा है, तो सरकार द्वारा हमें क्या मिलता है? हम सिर्फ टैक्स पे ही हैं, सिर्फ काम। हम कामधेनु गाय हैं कि दूर के सरकार दे। सर्राफा और स्वर्णकार 85% संघ मैंडेट को होते हैं,
हम भी संघ के हैं, हमारे पिताजी हैं, उनके पीछे कुछ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? तो अब ये शब्द मैं क्या कहूँ, जिनका स्पीक है उनको सोचना चाहिए। हम ही लोग उनको वोट देते हैं, हम ही लोग टारगेट पर हैं, बस नहीं कहूँगा और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज और मैं फिर से आप तक आऊंगा। 1 साल तक व्यवसाय को बिल्कुल ठप होने जैसी दशा स्टेटमेंट में आई है कि हाँ बिल्कुल, मतलब 1 साल तक रोक ही लग जाए, बिल्कुल ना ले कोई, सबसे ये आह्वान किया गया है। 1 साल तक अगर बिजनेस ऐसे बंद हो गया तो लगता है फिर आगे सर उठा पाएगा? नहीं, ऐसा बहुत ऐसा तो दिक्कत हम लोगों के सामने तो आई गई है पूरी, बहुत ज़्यादा। अब हम लोग कैसे फेस करेंगे इसकी अब रणनीति बनेगी इसको। हालात का भी मौसम आ रहा है, इस समय देखेंगे आप जो है एक के बाद एक लगन भी आगे रहेगी। अब इधर तो लगन खत्म हो गई, लेकिन आगे भी लगन रहेगी 1 महीने बाद। तो उसमें बिना सोने के काम कैसे चलेगा? अब देखिए, लोग अभी तो महिलाओं का सबसे बड़ा जो है ये है, उनका एसेट्स है, और वो इसके बिना जीवित रह भी नहीं सकती। और उन्हीं का आते बेटे उनके घर में कभी भी कोई बीमारी आती है, कुछ भी आता है, तो सबसे पहले उनको घर में स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन लेना है तो सबसे पहले उनका सोना ही अपने उनके काम में आता है। सरकार का कोई उनपे नहीं रोल आ पाता है। उनका बच्चा ये भी मर तो रहा मानेंगे कि डॉलर्स का कन्वर्जन जो है उसका भी संवर्धन जरूरी है, सोने में ज्यादा डॉलर्स यूज होते हैं, तो अब इसको उसका और भी रास्ता निकाला जाए। लेकिन व्यवसाय से जुड़े जो करोड़ों लोग हैं वो बेरोजगारी के कगार पे आएगी तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर पाएगी? तो अब इसके लिए कोई रास्ता निकाले गवर्नमेंट, कैसे उसको कर सकते हैं। हम लोग मेक इन इंडिया की तरफ सभी लोग अग्रसर हैं और सब लोग मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। विदेशी चीजों का हम लोग भी चाहते हैं कि कोई भी यहाँ परचेज ना करे। मेक इन हम लोग इंडिया खुद तो हो भी जाएगा, चाहते हैं। लेकिन मेक इन यू हो पाएगा? अब देखिए, प्रयास तो है और सब लोग उसके सहयोग तो कर ही रहे हैं। विश्व गुरु होने की बात की जाती है, मैं एक बार आप तक आता हूँ, ये हम कैसे विश्व गुरु हो पाएंगे जब हमारे रोजमर्रा की जरूरतों पर इस तरह से लगाम लगाने का प्रयास किया जाएगा? आप इसको कितना सकारात्मक देखते हैं? देखिए, जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई जिलाध्यक्ष श्री कुंदन वर्मा जी, हमारे पिताजी ने जो बात रखी है उसमें कहीं ना कहीं 100% सत्यता है, और इस पे सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए। अन्यथा हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो कारीगर हैं, वो भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं बहुत सी दिक्कतों स्वर्ण व्यवसाय कुटीर उद्योग था, स्वर्ण व्यवसाय कुटीर उद्योग था, अच्छा, वो तो समाप्त हो गया। अब ब्रांडेड में लोग चले गए, और जो छोटे मोटे मध्यम क्लास के व्यापारी हैं उनका भी जो है कुठाराघात गिरने वाला है। अच्छा, इसमें देखिए जो बड़े व्यवसायी हैं स्वर्ण के, वो तो चलिए 1 साल तक किसी तरह से जीवन यापन हो जाएगा, लेकिन जिनका जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनके साथ क्या होगा? उसको आप खुद एहसास कर लो, जी, किसी की रोजी रोटी जाएगी तो आप खुद एहसास करो। पूरे इस जो है बयानबाजी को कैसे देख रहे हैं आप? माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक जो बयान दिया गया है कि 1 साल तक सोने को ना खरीदा जाए, इससे स्वर्ण व्यापारी बहुत आहत है। एक तो बढ़ते भाव, कंपटीशन, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं छोटे छोटे शहरों में भी खुल रही हैं, उसका कंपटीशन ऑलरेडी व्यापारी खुद झेल रहा उन्होंने एक है। अपील मात्र ही की है, किसी प्रकार का दबाव किसी के ऊपर नहीं है। दबाव नहीं बनाया है, और लेकिन इससे भी हम स्वर्ण व्यापारी जो है आहत हैं, और इससे उनको ये लग रहा है कहीं हमारा व्यापार प्रभावित ना हो। आपको लग रहा है ये डर आपके मन में व्याप्त है जी कि व्यवसाय पर अंतर आएगा? जी, आप उनके उसी बयान से आज जो है स्वर्ण व्यापारी जो है आज हंसी का पात्र बना हुआ है। अच्छा, लोग मजाक भी कर रहे हैं कि तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब सोने को ना खरीदा जाए। एक सवाल और भी है। अभी मुश्किल से 2 से 3 महीने पहले आप लोग एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहे थे, जब सोने ने बिल्कुल हाइट पकड़ ली, चांदी ने बिल्कुल हाइट पकड़ ली। उस समय व्यापार पर अंतर पड़ा था कुछ? बहुत फर्क पड़ा था। आज भी रेट से जो है व्यापारी समझिए कि उसकी बिक्री जो है कम से कम 60% घट गई है। जिनको बहुत ही जरूरत है, बहुत ही आवश्यक है, आज वही स्वर्ण आभूषण खरीद रहे हैं। आम जनता जिसको बहुत आवश्यक नहीं है वो वैसे भी कटा हुआ है। एक सवाल और है, सोने चांदी, आम जनता को लगता है, आम जनमानस को लगता है कि अगर सोना महंगा होगा तो उसका सीधा फायदा स्वर्ण व्यवसायी को मिलेगा, ये कहाँ तक सच है? सोना महंगा होगा तो स्वर्ण व्यवसायी को तो वही 1-1.5% जो उसको मार्जिन है वही मिलनी है। महंगा होगा तो महंगा हम भी तो खरीद के लाएंगे तो महंगा बेचेंगे। हमारा वहाँ क्या, हमारे जो वो
बीच की 1-2% की मार्जिन वही हम लोग को मतलब ये एक साफ भ्रांति है, सोना महंगा होगा तो आपके बिजनेस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये मानना है? हाँ हाँ है। अच्छा, और प्रधानमंत्री के इस बयान से स्वर्ण व्यवसायी समाज आहत है। आहत है। तो ये स्वर्ण व्यवसायी समाज है जो प्रधानमंत्री के इस बयान से आहत है। मैं जल्द और लोगों को जोड़ूंगा और एक के बाद एक काफी लोगों के दर्द दिखाने का प्रयास करेंगे, इनके इस बयान से क्या इम्पैक्ट पड़ा है स्वर्ण समाज, जो स्वर्ण व्यवसायी समाज है, उनके ऊपर।